अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे सामने एक बज़ाहिर सादा सी कहानी है, खोया हुआ तोता और बहादुर कछुआ। जी, और ये नाम सुनकर लगता तो है कि शायद बच्चों की कहानी है, लेकिन इसमें देखने वाली बात ये है कि गहराई क्या है। कहानी का पस मंजर वो एक बड़ा खूबसूरत रंगीन सा जंगल है। बिल्कुल। और किरदार एक है पीको, छोटा तोता, बड़ा शौक, जिसे ऊंचा उड़ना, गाना वाना बहुत पसंद है। जी हाँ। और दूसरा है टोफू, ये आप कहें बूढ़ा, समझदार, धीमा सा कछुआ है। बिल्कुल, जमीन से जुड़ा हुआ। तो कहानी में जो असल मोड़ आता है ना, वो तब है जब पीको मतलब जोश में उड़ रहा होता है और एक तेज हवा का झोंका आता है। अच्छा। और वो रास्ता भटक जाता है, खुद को पाता है दरिया किनारे, अकेला, डरा हुआ। वहीं से कहानी शुरू होती है। और यहीं से मेरा ख्याल है किरदारों का वो तजाद सामने आता है जो बहुत दिलचस्प है। सही। पीको जो है वो तेज है, बुलंद आवाज है, नजर आता है, लेकिन अचानक बेबस हो गया, खो गया। दूसरी तरफ टाफू है, वो बज़ाहिर सुस्त है, जमीन पे चलता है, खामोश सा, मगर उसे अपने जंगल का पता है, वो पुरसुकून है। बहुत अहम नुक्ता है ये, सिर्फ रफ्तार का नहीं बल्कि जी, ये दुनिया को देखने का, हालात से निमटने का फर्क है। बिल्कुल। अक्सर हम जाहिरी तेजी, ऊंची उड़ान को ही सब कुछ समझ लेते हैं। तो खैर, इस मुश्किल में टाफू वहां पहुंचता है और पीको को तसल्ली देता है। कहता है, फिक्र न करो पीको, मेरे पीछे आओ, हम महफूज रास्ते से घर चलेंगे। और ये पेशकश ही अपने आप में बड़ी बात है। हाँ ना, एक सुस्त रफ्तार जानवर एक तेज उड़ने वाले परिंदे को रास्ता दिखाने की हिम्मत कर रहा है। बिल्कुल, जिम्मेदारी ले रहा है। उनका जो वापसी का सफर था वो भी कोई आसान नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। रास्ते में वो मुश्किल चढ़ाइयाँ भी आईं, कहीं शोर मचाते बंदर मिल गए जिन्होंने पीको को और डरा दिया। हाँ, वो तो जाहिर है पीको पहले ही घबराया हुआ था। तो ये सफर सिर्फ जिस्मानी नहीं था, पीको के लिए एक तरह का नफ्सियाती इम्तिहान भी बन गया। बिल्कुल सही कहा। और इन्हीं मुश्किलात में असल में टोफू की खूबियाँ सामने आती हैं। जैसे कि देखें, सिर्फ ये नहीं कि उसे जंगल का पता था, बल्कि उसका सब्र, उसकी वो मुस्तकिल मिजाजी। ठहराओ। जी, और मुश्किल में भी वो पुरसुकून रहा। उसने पीको को सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया, उसे हौसला भी दिया। वो बंदरों के शोर में भी उसे संभालता रहा। यानी एक तरह की जज्बाती मदद भी दी। बिल्कुल, ये सिर्फ रास्ता बताना नहीं था, ये दानाई थी, पीको की हालत को समझना और उसे सहारा देना। और कहानी के आखिर में पीको का जो रद्द अमल है वो भी बड़ा दिलचस्प है। जी। वो खुशी से, तशक्कुर से टाफू को अपने परों में लेता है, कहता है, मेरा हीरो बनने के लिए शुक्रिया। हाँ, ये लफ्ज हीरो यहाँ बहुत अहम है ना? आमतौर पर हीरो का तस्वुर तो ताकत, रफ्तार, ऊंची उड़ान से जुड़ा होता है। जी, मगर यहाँ हीरो कौन है? वो जो धीमा है, साबिर है, समझदार है। सही। और यही मेरे ख्याल में इस कहानी का असल सबक है, जो बड़ा गहरा है। ये हमें याद दिलाता है कि हर एक में कोई ना कोई खास बात होती है, और वो खास बात हमेशा नजर आने वाली या शोर मचाने वाली नहीं होती। सही। टोफू जैसे किरदार जो शायद पहली नजर में उतने मुतासिर ना करें, वो अपनी खामोश हिम्मत से, अपने तजर्बे से, अपनी दानाई से रहनुमाई कर सकते हैं। यानी ताकत सिर्फ परों में नहीं होती। बिल्कुल, ताकत दिमाग में भी होती है, दिल में भी होती है, ठहराव में भी होती है। और इस पे अगर मजीद सोचें तो टोफू की जो कमजोरी थी, मतलब वो उड़ नहीं सकता था जी, वो उस सूरत हाल में गैर मुताल्लिक हो गई। पीको को उड़ने वाले की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं, उसे तो रास्ता जानने वाले की, एक पुरसुकून साथी की जरूरत थी। तो टोफू का जो इल्म था, उसका ठहराव था, वही उसकी असल ताकत बन गया। जी हाँ, जो पीको की जरूरत पूरी कर सका। तो ये बात भी अहम है कि सलाहियत हमेशा मौका महल के हिसाब से देखी जानी चाहिए। वाकई, और कहानी की ये सादगी ही ना इसके पैगाम को और मौसर बना देती है। सही। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम उन सलाहियतों को पहचाने जिन पर शायद हमारी नजर नहीं पड़ती। हाँ, जो छुपी हुई होती हैं। तेज रफ्तारी, ऊंची उड़ान ठीक है अपनी जगह, मगर जमीन पर पांव जमाकर सोच समझकर चलने की भी अपनी एक अहमियत है, अपनी ताकत है। बिल्कुल, मुख्तलिफ काबिलियतें मिलकर ही तो तवाज़ुन बनता है। तो आखिर में ये एक सवाल सा रह जाता है जहन में, जो ये कहानी उठाती है जी, कि हम अपनी जिंदगियों में अपने इर्द गिर्द कितनी बार टोफू जैसे किरदारों को, उनकी खामोश दानाई को, उनके ठहराव को, इनकी हिम्मत को, हाँ,
सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं कि वो पीको की तरह नुमाया नहीं है, वो ऊंचा उड़ते या जोर से गाते नजर नहीं आते। बहुत गहरी बात है। शायद असल हीरो हमारे इर्द गिर्द खामोशी से चल रहे हों। बिल्कुल, शायद हमें बस देखने वाली नजर चाहिए।